हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज हम आपको सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी गई कुछ सच्ची कहानी बताएंगे। इम्तिहान खत्म होते ही मैंने पापा के सामने अपनी फरमाइश रख दी थी कि मुझे वाटर पार्क घूमने जाना है। इस बार तो माँ भी मेरे साथ थी, चूंकि 3 साल से हम कहीं घूमने नहीं गए थे। मेरे पापा पुलिस ऑफिसर है तो उन्हें छुट्टी काफ़ी कम मिल पाती है। वैसे मेरा नाम रेशु है और मैंने अभी अभी 12वीं कक्षा पास की है। मैं जो किस्सा बताने जा रही हूँ वह मेरी पिछली छुट्टियों के दौरान ही मेरे साथ घटा था। उस दिन सुबह करीब 10 बजे मैं, पापा और माँ शांता देवी वाटर पार्क में पहुंचे। वाटर पार्क के गेट पर एक बूढ़ा सा चौकीदार था जो मुझे अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था। मैंने फौरन पापा से इस बात की शिकायत की। मेरे पापा काफी गुस्से वाले इंसान हैं। वह तुरंत उसके पास गए और उसे काफी डांटा और धमकाया। फिर हम तीनों वाटर पार्क के अंदर चले गए। अभी मैं स्विमिंग पूल में उतरी ही थी कि तभी वहां मेरी ही उम्र की एक लड़की मेरे पास आए। उसने मुझे कहा कि क्या तुम मुझको तैरना सिखाओगी। तो मैंने उसे हंसी खुशी हाँ कह दिया और मैं उसे तैरना सिखाने में व्यस्त हो गई। मेरे पापा और माँ पास में ही रिलैक्स चेयर पर बैठे थे। तभी अचानक पापा ने मुझे आवाज लगाई। पापा ने कहा कि वह बाहर से कुछ खाना लाने जा रहे हैं और माँ भी उनके साथ जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं वहीं पूल के पास ही रहूं। कुछ ही देर में उस लड़की को अच्छा खासा तैरना आ गया। अब हम दोनों मस्ती में साथ साथ तैर रही थीं। तभी अचानक मेरी नज़र गेट के पास गई। वह बूढ़ा चौकीदार अब भी वहां से मेरी ही ओर ताके जा रहा था। अब मुझे उसकी इस हरकत से खौफ महसूस हो रहा था, चूंकि पापा और माँ बाहर गए थे और पापा ने उन्हें धमकाया भी था। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, तभी अचानक मेरे साथ तैर रही उस लड़की ने पीछे से अचानक मेरा सिर पानी के अंदर डुबो दिया। मेरे तो नाक में पानी चला गया। पानी से बाहर आकर मैं उस पर खूब गुस्सा हुई। वह लड़की फौरन मुझसे माफी मांगने लगी और बोली कि मैं तो मजाक कर रही थी। उस लड़की की इस अजीब हरकत से भी मैं सदमे में थी। मेरे दिल की धड़कनें दुगनी तेजी से धड़कने लगी। अब मैं पानी में नहीं रहना चाहती थी। पता नहीं क्यों पर कुछ जी घबरा रहा था। मैं फौरन पुल के किनारे आकर बैठ गई। वह लड़की अभी भी पानी में थी और बार बार मुझे पानी में आने को मिन्नतें कर रही थी। उसकी उस हरकत के लिए मैंने उसे माफ भी कर दिया था, पर पता नहीं क्यों वह मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उसका दिल रखने के लिए मैं फिर से थोड़ी देर पुल में उतरी। पुल के अंदर जाते ही उसने मुझे कमर से पकड़ लिया और पुल के बीच ले गई। मैंने उसे वहीं कहा कि अगर पिछली बार की तरह कोई शरारत की तो मैं अपने पापा को बोल दूंगी। इस बार उसने मुझे जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। उस लड़की ने कहा कि तेरे पापा के आने तक मैं तुझे जिंदा थोड़ी रहने दूंगी। मेरे पापा को बुरा भला कहने वाले की बेटी आज मेरे हाथों से यहीं मरेगी। इतना बोलकर उसने मुझे अचानक फिर से पानी के अंदर डुबोना शुरू कर दिया। पानी में मेरी सांसें उखड़ने ही लगी थी। तभी पूल सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पूल पर पड़ी और जब उसने देखा कि मैं अचानक पानी की सतह से गायब हो गई हूं तो उसने फौरन मुझे पानी से बाहर निकाल लिया और तभी वह रहस्यमयी लड़की भी गायब हो गई। मेरी जब आंखें खुली तो मेरे पापा और माँ मेरे सामने थे। मैंने फौरन सारी हकीकत पापा को बताई। तुरंत ही पापा और माँ वहां से मुझे वाटर पार्क अथॉरिटी ऑफिस में लाए और वहां पापा ने वाटर पार्क के गेट को बंद करा दिया। उस बूढ़े चौकीदार को भी ऑफिस में बुला लिया और पूरे वाटर पार्क में उस लड़की की खोज कराई, पर वहां उस रहस्यमयी लड़की का कोई पता नहीं चला। पापा ने अब उस बूढ़े चौकीदार का गिरेबान पकड़ लिया और उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए, चूंकि वही मुझे शुरुआत से घूरे जा रहा था। वाटर पार्क वालों ने बड़ी मुश्किल से पापा को शांत कराया। उसी हड़बड़ी में उस बूढ़े चौकीदार की जेब से उसका पॉकेट गिर गया। उसमें उसी लड़की की फोटो थी जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। फोटो देखकर पापा ने पूछा कि क्या यही वह लड़की थी, तो मैंने उन्हें हाँ कहा। अब पापा किसी के रोके नहीं रुकने थे। उन्होंने वहीं अपनी बेल्ट निकालकर उस चौकीदार को पीटना शुरू कर दिया और उसे पूछने लगे कि बता तेरी बेटी कहाँ है। ये तेरी ही बेटी है ना? जल्दी बोल वरना आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा पुलिस वाले हैं, यह वहां सबको अब पता चल गया था, इसलिए कोई भी बीच में नहीं पड़ना चाहता था। खांसते खांसते उस बूढ़े चौकीदार ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली।
उस कागज के टुकड़े को खोलने पर हमें पता चला कि वह उसी लड़की का डेथ सर्टिफिकेट था जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। पापा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने उस बूढ़े चौकीदार से माफी मांग ली और हम फिर उस वाटर पार्क से घर लौट आए। वाटर पार्क में अंदर जाते वक्त बूढ़ा चौकीदार इसलिए मेरी ओर घूर के देखे जा रहा था क्योंकि उसे मुझ में अपनी बेटी नजर आ रही थी। उसकी बेटी जब मरी तब मेरी ही उम्र की ही थी और पापा ने उसे धमकाया, यह उसकी बेटी की भटकती रूह से बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, इसलिए शायद उसने मेरी उम्र की लड़की का रूप लेकर मुझ पर हमला किया। मुझे आज उस लड़की की रूह से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि अपने पापा के अपमान पर शायद मुझे भी इतना ही गुस्सा आता। हमारे साथ जो हादसा हुआ उसमें किसी का दोष नहीं था, पर फिर भी हम सब ने तकलीफ भोगी।